हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, शुगा जिमिन को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। वो किस को लीड करना शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। शुगा बहुत ही ज़्यादा शक कर रहे होते हैं जिमिन के लिप्स से, और वो किस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन भी उनके किस में मेल्ट होने लगते हैं और उनके किस का रिस्पॉन्स करने लगते हैं। शुगा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली उनके किस को, उनके लिप्स को सक करते हैं। किस को और भी ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वो जिमिन के माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट करके उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो उनके साथ ऐसे ही किस को 30 मिनट्स तक करते रहते हैं। 30 मिनट्स के बाद जब शुगा उनके किस को छोड़ते हैं स्लोली, तो वह जिमिन के रेड स्वेलिंग लिप्स की तरफ देखने लगते हैं कि उनके लिप्स कितने ज़्यादा रेड और जूसी लग रहे हैं। वो उनके लिप्स को अपने थंब से टच करते हैं और उधर बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगते हैं अपने थंब को, जिसे फील करके जिमिन और भी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। उनका पूरा फेस एकदम रेड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं शुगा के टच से। फिर शुगा धीरे धीरे अपने हैंड को जिमिन के नेक पे लेके आ जाता है और उनके नेक पे बहुत ही प्यार से अपने हैंड से टच कर रहे होते हैं और उधर रब कर रहे होते हैं, जिसे फील करके जिमिन अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो शुगा के फील में ही उनके टच से ही मौन करते हैं, जिसे सुन के शुगा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो तुरंत ही अपने लिप्स को जिमिन के नेक पे अटैच कर देते हैं और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीपली सक करना शुरू कर देते हैं। वो उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सक करते हैं। बहुत देर तक उधर सक करने की वजह से एक बहुत बड़ा वो हिकी का मार्क दे देते हैं। वो काफ़ी बड़ा हिकी बनाते हैं और जिमिन, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं, वो काफ़ी स्माइल करते हैं। फिर शुगा जिमिन को ऐसे ही प्यार से उनके नेक पे काफ़ी ज़्यादा सक करते हैं, किस करते हैं, और इसकी वजह से जिमिन हर सेकंड मौन करते हैं, शुगा का नाम लेते हैं। और शुगा थोड़ी ही देर में जिमिन को अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं। वो ब्राइडल स्टाइल में जिमिन को कैरी करते हैं और जिमिन को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अपनी आर्म्स में लेकर, जो जिमिन ने इतनी खूबसूरत सी टेरेस डेट प्लान कर रखी होती है, शुगा उन्हें वहाँ लेके आते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे केयरफुली लिटा देते हैं और उनके पास आके उनके लिप्स को अगेन किस करते हैं। जिमिन ने टेरेस को एक ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर रखा होता है। उन्होंने वहाँ पे बेड भी अरेंज कर रखा होता है अपने और शुगा के लिए, और उस बेड को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने फ्लावर से डेकोरेट कर रखा होता है। पूरे बेड पे रोज़ पेटल्स होती हैं और हर जगह कैंडल्स जल रही होती है, सैंडल कैंडल्स, जिससे शुगा और जिमिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। सैंडल्स की स्मेल पूरे टेरेस पे होती है। वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग कर रखी होती है जिमिन ने, जिसकी वजह से शुगा थोड़ी देर बाद ही जिमिन के पास आके उन्हें सक कर रहे होते हैं उनके लिप्स पे। फिर वो अपने लार्ज हैंड को शुगा जिमिन के क्लोथ्स की तरफ लेके जाने लगते हैं, उनकी शर्ट की तरफ, और उनके शर्ट को अनबटन कर रहे होते हैं। जिमिन ने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वाइट शर्ट पहन रखी होती है, जिसे शुगा अनबटन कर रहे होते हैं, और वो जिमिन को उनके नेक पे किस करने के बाद उनकी कॉलर बोन पे आ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं। डीपली सक कर रहे होते हैं, जिससे जिमिन शुगा की शर्ट को उन्होंने बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा होता है और वो शुगा को अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं हर सेकंड, जिसे फील करके शुगा भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि जिमिन उन्हें अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। फिर जिमिन अपनी आर्म्स को शुगा के नेक के अराउंड लपेट लेते हैं और उन्हें अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा पुल करते हैं। फिर शुगा जिमिन की शर्ट को पूरा को अनबटन करने के बाद वो उनकी शर्ट को उनकी बॉडी से अलग करते हैं और फ्लोर पे थ्रो कर देते हैं। फिर वो उनके ऊपर आ जाते हैं, उनके चेस्ट एरिया पे आके वहाँ पे वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लिक करना शुरू कर देते हैं, सक करते हैं, किस करते हैं, जिससे जिमिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। वो हर सेकंड शुगा का नाम लेके मौन कर रहे होते हैं और उन्हें और भी अपने पास पुल कर रहे होते हैं। फिर शुगा कुछ सेकंड के लिए जिमिन से अलग होते हैं और
अपनी शर्ट को वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं और वो जिमिन के ऊपर अगेन आ जाते हैं। दोनों जने इस समय अपर बॉडी उनकी नेकेड होती है जो एक दूसरे को रब कर रही होती है। और शुगा और जिमिन ने ट्राउज़र पहन रखे थे, उसके बाद भी दोनों के लोअर पार्ट अराउज हो चुके होते हैं और वो एक दूसरे के लोअर पार्ट को रब कर रहे होते हैं। शुगा का लोअर पार्ट को जिमिन फील करके और भी ज़्यादा शाय करने लगते हैं। उनका पूरा फेस एकदम से रेड हो जाता है कि शुगा का लोअर पार्ट कितना ज़्यादा अराउज हो गया है। शुगा अपने लोअर पार्ट से जिमिन के लोअर पार्ट को रब कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली और वो कुछ देर तक जिमिन के अपर बॉडी को किस करते हैं। उधर अपने बहुत ज़्यादा हिकिस के मार्क बनाते हैं शुगा। फिर वो जिमिन की ट्राउज़र की तरफ आ जाते हैं और उनके ट्राउज़र को उनसे अलग कर देते हैं। फिर वो उनके बॉक्सर को भी उनकी बॉडी से अलग कर देते हैं। फिर शुगा अपने भी ट्राउज़र को अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं। वो फिर दोनों ही नेकेड होते हैं, जिसकी वजह से शुगा तुरंत ही जिमिन को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और ख़ुद भी ब्लैंकेट के अंदर आ जाते हैं और वो जिमिन के ऊपर आके जिमिन को काफ़ी ज़्यादा किस करने लगते हैं। फिर वो जिमिन की तरफ देखते हैं, जिमिन काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो शुगा उनसे बार बार पूछते हैं, मोची तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा, तुम्हें एंजॉय तो तुम फील कर रहे हो ना, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना। वो ऐसे बार बार अपने बेबी बॉय से क्वेश्चन करते हैं, जिसको सुन के जिमिन और भी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। फिर जिमिन से वो शुगा पूछते हैं कि मोची लोग की बॉटल कहाँ है। तो जिमिन कुछ नहीं बोलते हैं और वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और अपने नेक को टर्न करते हैं। जो साइड में बेड के साइड टेबल था वो उधर की तरफ देखने लगते हैं। तो शुगा समझ जाते हैं कि लोग की बॉटल उस साइड रखी है। फिर वो स्मक करते हैं और जिमिन से थोड़ा सा अलग होके लूप की बॉटल को लेते हैं और अपनी फिंगर्स पे थोड़ा सा लूप लेके और जिमिन के होल पे लूप लगाते हैं। वहाँ पे अपनी फिंगर से कुछ सेकंड तक वो मसाज करते हैं। फिर उसके बाद वो स्लोली अपनी वन फिंगर को जिमिन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन को थोड़ा पेन होता है। वो सडनली मौन करते हैं शुगा का नाम लेके, पर शुगा तुरंत ही उनके फेस की तरफ आ जाता है और उनकी आंखों में देखने लगते हैं। उनकी डीप ओशन जैसे आइज़, शुगा की डीप ओशन जैसे आइज़ को जिमिन देखते हैं तो वो शाय फील करता है और वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। तभी शुगा उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे अपनी आइज़ को क्लोज मत करो, बस तुम मेरी तरफ देखो और मुझे फील करो। ये कहकर वो उनके चिक पे किस करते हैं। तो तुरंत ही जिमिन अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो शुगा की तरफ देखने लगते हैं कि शुगा कितने इंटेंसली उनकी तरफ देख रहे हैं, वो कितना ज़्यादा उनके लव में डूबे हुए हैं। वो उनके प्यार को फील कर पा रहे होते हैं। जिमिन के शुगा कितने टाइम से मेरे लिए कितना स्ट्रगल कर रहे थे, वो कितने बेचैन थे और आज वो उनको मिल रहा है तो वो काफ़ी खुश होते हैं। वो हर सेकंड शुगा अपना लव अपनी आंखों से उन्हें कन्फेस कर रहे होते हैं, जिसे फील करके जिमिन भी स्माइल करते हैं और वो कंटिन्यूसली शुगा की तरफ देख रहे होते हैं। शुगा अपनी फिंगर को एक को जिमिन के अंदर इंसर्ट करके अपनी फिंगर को मूव करते हैं और जिमिन को रेडी करने लगते हैं। जिमिन भी मौन करना शुरू कर देते हैं। वो एक फिंगर के साथ उनकी बॉडी मान जाती है तो तुरंत ही शुगा अपनी सेकंड फिंगर को उनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उन्हें अप एंड डाउन करना शुरू कर देते हैं, जिससे जिमिन को थोड़ा पेन होता है और वो थोड़ा मौन करते हैं। पर शुगा उनकी आइज़ में कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। उनके फोरहेड से अपने फोरहेड को अटैच कर लेते हैं और कंटिन्यूसली अपनी फिंगर को मूव करते हैं और बार बार उनसे कहते रहते हैं, बेबी कुछ देर का ही पेन है, फिर उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होगा। जिसे सुन के जिमिन भी हाँ में अपने सिर को नोट करते हैं सिर्फ। और फिर शुगा जब देखते हैं कि जिमिन सेकंड फिंगर के भी साथ उनकी बॉडी मान गई है तो वो तुरंत ही अपनी थर्ड फिंगर को उनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में अप एंड डाउन करना शुरू कर देते हैं, इन एंड आउट करना शुरू कर देते हैं, जिससे जिमिन काफ़ी ज़्यादा मौन करता है। फिर जब शुगा को फील होता है कि जिमिन इसके साथ भी ठीक फील कर रहे हैं तो वो अपनी तीनों फिंगर को शुगा जिमिन के अंदर से आउट कर देते। बाहर करने के बाद शुगा को जिमिन बहुत ही ज़्यादा अजीब वियर्ड फेस के साथ देखने लगते हैं, वियर्ड आइज से
और जिमिन को अपने अंदर कुछ खाली सा फील हो रहा होता है। वो एक क्वेश्चनिंग लुक से शुगा की तरफ देखते हैं कि शुगा उनके अंदर क्यों नहीं अभी तक इन कर रहे हैं, और वो शुगा की तरफ देखने लगते हैं। वो अपनी पपी आइज कर लेते हैं, वो अपना फेस को ऐसे सेट कर लेते हैं, जिसे देख के शुगा स्माइल करता है और वो तुरंत ही अब लूप को लेते हैं और थोड़ा सा लूप अपने लोअर पार्ट पे लगाते हैं और स्लोली जिमिन के अंदर इंसर्ट करने लगते हैं अपने लोअर पार्ट को। थोड़ा जैसे ही वो उनका लोअर पार्ट अंदर जाता है, जिमिन के इंसर्ट होता है, तो जिमिन बहुत ज़ोर से मौन करते हैं, जिसे फील करके शुगा तुरंत ही जिमिन के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं। वो कुछ सेकंड तक उन्हें ऐसे ही किस करते हैं और अपने हाफ लोअर पार्ट को जिमिन के अंदर ही इन एंड आउट करने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि जिमिन को अब पेन नहीं हो रहा है और वो उनके हाफ लोअर पार्ट को इंजॉय कर रहे हैं, तो वो तुरंत ही एक ज़ोर से पुश करते हैं अपने आप को और वो पूरा का पूरा अपना लोअर पार्ट जिमिन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और जिमिन जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मौन करते हैं और वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। और शुगा उनके साथ ऐसे ही काफ़ी देर तक लव मेकिंग करते हुए ऐसे बहुत सारे राउंड उनके साथ लेते हैं और अदर साइड ते अनकॉन्शियस होते हैं और जंकुक उनके पास बैठे होते हैं। वो अपने बेबी बॉय के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हैं। वो पूरे टाइम सिर्फ अपने ते को ही देख रहे होते हैं और बार बार अपने लॉन्ग हैंड से अपने बेबी बॉय के बैली बम पे टच करके अपने बेबी को फील कर रहे होते हैं। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। और दूसरी साइड आरएम अपने बेड पे सो रहे होते हैं, जिन उनके पास होते हैं और वो आरएम के साथ बैठे हुए होते हैं और वो पूरे टाइम सिर्फ आरएम के फेस को ही देख रहे होते हैं कि आरएम को कितना पेन हो रहा है और आरएम को ऐसे चोट लग गई। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।